ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज भगवद गीता में से एक श्लोक, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। किस तरह से भगवान को अपने भक्त प्रिय है। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु, समो अहम सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी जीव प्राणी मात्र पर मैं समभाव से दृष्टि रखता हूँ। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः। सभी मेरे अंश है या अंश होने के नाते सभी पर मेरी समदृष्टि है, समभाव से मैं देखता हूँ। मेरे लिए कोई द्वेषी या प्रिय ऐसा नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। आगे कहते ये भजन्ति तू माम भक्त्या, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम। ये वर्ष इस श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ, उनमें स्थित रहता हूँ। आप समझ रहे हैं? इस श्लोक में आखिरी की जो पंक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ये तो कह रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से पक्षपात नहीं करता, फिर भी ये कहते हैं जे भजन्ति, जो मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, निश्चित रूप से वो मेरा मित्र तो है, वो प्रिय है। ये स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? एक उदाहरण के स्तर पर अगर हम देखा जाए कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा दानी है, समझो, इस मंदिर में दान करता है, वो मंदिर में दान करता है, अस्पताल में दान करता है, पाठशालाओं में दान करता है, कोई आश्रमों में दान करता है। सभी के लिए वो दानी व्यक्ति को सभी आश्रम, सारे मंदिर, सारे अस्पताल कहो, सारे पाठशालाएं कहो, समभाव समदृष्टि से भी रहता है। फिर भी उस महान दानी व्यक्ति को अपने बच्चे प्रिय है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, दान के लिए या किसी कार्य के लिए सभी पूरे समाज को समदृष्टि से देखता है।
दान करता है, सेवा करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को, वो महान व्यक्ति को, वो महान दानी व्यक्ति को अपने बच्चे इन सब से प्रिय होंगे क्या? नहीं होंगे, स्वाभाविक है ये। इसे पक्षपात नहीं कहते, ये स्वभाव है। ठीक उसी तरह से भगवान किसी जीव मात्र पर पक्षपात नहीं करते, ना ही द्वेष करते हैं, ना ही द्वेष करते हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरे भक्त मुझे प्रिय है क्योंकि मेरी बात सुनते हैं, मुझे समझते हैं, मेरे कार्यों को, हाँ, या मेरे कोई भी कार्य को प्रेम करते हैं, या मतलब स्नेह देते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, मेरे कार्य में संलग्न होकर, हाँ, उसे आगे बढ़ाते हैं। वो व्यक्ति, वो जीवात्मा प्रिय होंगे, स्वाभाविक है। क्योंकि वो सारे, वैसे देखा जाए तो भगवान के, हम सभी भगवान के अंश होने के नाते सब भगवान के पुत्र या बच्चे के जैसे ही है। फिर भी वो बच्चा अपने माता पिता को प्रिय होता है जो उनके कार्य में हाथ बटाता है। तो हमें भगवान को इस दृष्टि से देखना नहीं चाहिए कि देखो इनके ऊपर कैसी कृपा हो रही है और मुझ पर नहीं। हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जितनी ज्यादा सेवा करते हैं उतने हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे नहीं था कि भगवान कौरवों पर, पांडवों पर समदृष्टि नहीं था, ऐसा नहीं, या पांडव ही इतने प्रिय क्यों बने। ऑफ कोर्स कौरवों पर भी उनका प्रेम था, इसीलिए तो पूरी अपनी यदु सेना उनको दी थी दुर्योधन के एक बात कहने पर। एक बात, एक बार कहा उन्होंने कि मुझे आपकी सेना चाहिए, तो भगवान ने दे दिया। ऐसे द्वेषी होते तो शायद नहीं देते। नहीं नहीं तुम द्वेषी हो, हाँ, नहीं देते, क्योंकि ऐसे भी सारे भगवान के अंश होने के कारण भगवान को उतने ही प्रिय है सब लोग। फिर भी जो भगवान के आदेशों को, भगवान के बात को मानते हैं, हाँ, उनकी सेवा करते हैं, अच्छी तरह से पालन करते हैं, वो जीवात्मा निश्चित स्वाभाविक रीति से भगवान का प्रिय बन जाता है, मित्र बन जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पे पक्षपात के जैसा देखना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से हमारे सारे, मतलब गुरुजन कहो, आचार्य जन कहो, वॉट एवर, हमारे अधिकारी व्यक्ति कहो, काउंसलर्स कहो, शिक्षा गुरु कहो, पक्षपात नहीं करते। फिर भी कुछ सेवा की भावना उनमें है, इसीलिए वो थोड़े निकट और प्रिय हो जाते हैं। जिस तरह से मैं कई बार इस उदाहरण को बताते रहता हूँ, माता पिता के लिए उनके चारों पुत्र, चार पुत्र है, पांच है, 10 है, या एक है, दो है, वटेवर, लेकिन सारे बच्चों के लिए माता पिता का दृष्टि जो है समभाव रहता है। फिर भी कहीं ना कहीं हृदय के कुछ कोने में ऐसा प्रेम किसी के लिए होता है जो बहुत ही, जैसे उदाहरण के लिए मैं ये भी उदाहरण देते रहता हूँ। हाँ, अगर पिता ने दोनों अपने छोटे बच्चों को खाने के लिए, कुछ लेकर खाने के लिए 10-10 रुपए दिए हैं, और एक बच्चा उस 10 रुपए के बिस्किट्स लेता है और खाने लगता है, और दूसरा बच्चा भी
दुकान में से बिस्किट खरीद कर पहला बिस्किट पिता के मुंह में और माँ के मुंह में डालता है और फिर खाता है, ये स्वाभाविक है ना। दोनों बच्चे पर सम प्रेम है माता पिता का, फिर भी जो बच्चा माँ बाप को देकर फिर खाता है, उसके लिए कहीं ना कहीं कोने में थोड़ा रहेगा, थोड़ा ज्यादा प्रेम रहेगा। ठीक उसी तरह से भक्तों पर भगवान निश्चित रूप से प्रेम करते हैं अन्य सभी जीवात्माओं से, बट इसमें द्वेष या प्रिय की भावना नहीं है। किसी पर द्वेष, किसी के लिए प्रेम, ऐसी बात नहीं है। देना नहीं ऐसा नहीं है, सभी को देते हैं, बट जो भक्त है वो उनके लिए मित्र के समान है। उनकी बातें जो मानते हैं वो प्रिय बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न उठता है, तो अगर प्रिय है, सभी के लिए समभाव है, तो क्यों नहीं सभी को भक्ति भगवान देते हैं? भक्ति भी सभी को देना चाहिए ना, है कि नहीं? भगवान, भक्ति की जब बात आती है, प्रेम की बात जब आती है, उसका अधिकार अपने प्रिय भक्तों को देते हैं, अपने प्रिय भक्तों को देते हैं। ये जो चीज है, ये तुम जिसको चाहते हो उनको देते हो। बाकी खाने पीने से, घर से लेके, कपड़े से लेके सब कुछ भगवान सारे प्राणी मात्राओं को देते हैं समभाव से। लेकिन भक्ति, प्रेम, ये जो बात है, ये खुद वो स्वयं नहीं बांटते, ये अपने प्रिय भक्तों के माध्यम से उसे बटाते हैं। आप समझ रहे हैं? तो भगवान चाहते हैं तो सभी को ये भक्ति दे सकते थे, देते थे, मतलब दे सकते थे। लेकिन भगवान नहीं देते, क्योंकि बाकी सब कुछ देते हैं। बाकी सब कुछ, हाँ, अनाज देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, कपड़े देते हैं, बाकी सारी आवश्यकताएं भगवान समदृष्टि से सभी पर निछावर करते हैं, देते हैं। बट भक्ति एक ऐसी चीज है, बहुत ही एक ज्वेल के जैसा है, एक मणि के जैसा है, उसका दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। इसलिए भक्ति भक्तों के माध्यम से ही भगवान दिलाते हैं। आपको कभी ऐसा लगा कि भक्ति मुझे भगवान आकर स्वयं दिए? ऐसा नहीं, भक्तों के माध्यम से भक्ति प्राप्त होती है। अगर भक्ति किसी को प्राप्त हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा है, तो लोग, सामान्य लोग जो है, ऐसे सोचेंगे, देखो भगवान पक्षपात कर रहे हैं, उनको भक्ति दे रहे हैं और हमको नहीं दे रहे। लोग ऐसे सोचेंगे। इसलिए भक्ति जो है, भगवान भक्तों के हाथ में दे रखा है। आप लो ये भक्ति, और आपको जिसको बांटना है उसे बांट दो। जो बहुत बड़ी चीज है, वो भगवान अपने हाथ में नहीं रखते, अपने प्रिय भक्तों के हाथ में दे देते हैं। तुम्हें जिसको लगता है उसे दे दो, तुम पर जो संतुष्ट है उसे ये भक्ति दे दो। क्योंकि भक्ति ऐसी चीज है, बाकी सब कुछ भगवान समभाव से देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे माता पिता सभी बच्चों को सब कुछ देते हैं, पढ़ाई देते हैं, घर देते हैं, रहने के लिए सब कुछ देते हैं, मगर जो
उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाकर धीरे धीरे सीख रहा है और आगे चलकर बहुत पटु बना है, एक्सपर्ट बना है, अपना बिजनेस उन्हीं के हाथ में देंगे ना, जहां पे नुकसान ना हो। क्या ऐसे बच्चे के हाथ में भगवान मतलब पिता बिजनेस देंगे जो दारू पीकर, व्यभिचार कर कर, क्लब्स में जाकर पैसा उड़ा रहा है? क्या बिजनेस पिताजी उनके हाथ में देंगे? जो उसको आगे बढ़ा रहा है बिजनेस को सिंसियरली, उसको देंगे। ठीक उसी तरह से भक्ति जो है, हाँ, ये बिजनेस के जैसा बढ़ाने वाली चीज है, फैलाने वाली चीज है। भगवान अनाज तो सबको देते हैं, क्योंकि वो निश्चित रूप से आवश्यकता चीज है, वो आवश्यक है। खाना पीना रहना सोना जो भी है वो आवश्यक है प्रत्येक जीव प्राणी मात्र के लिए, इसलिए भगवान सभी को समभाव से देते हैं। लेकिन पिता के लिए बिजनेस कुछ ऐसी चीज है जो उसके लिए प्रिय है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ही देंगे जो उसको बढ़ा सकता है। तो वैसे ही ये प्रेम जो है उसी के हाथ में देंगे जो उसको बढ़ा सकते हैं और अन्य पति जीवों का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, लेकिन ये भजन्ति तू माम भक्त्या, जो मेरा भजन करता है, मेरा भक्त है, मेरी सेवा करता है प्रेम भाव से, मयि ते तेषु अपि अहम, उसे मैं शक्ति प्रदान करता हूँ, क्योंकि वो मेरा मित्र है, मेरा प्रिय है। तो देखिए किस तरह से भगवान को संतुष्ट करना है, ये हम पर निर्भर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।